नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, इसकी इन्फो देखेंगे और लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे एक अंडर कंस्ट्रक्शन 594 किलोमीटर लॉन्ग एक 6 लेन का फुली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपांडेबल होगा। 2021 के अंदर एक्सप्रेसवे को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दिसंबर में इसका 94% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया। और वहीं दोस्तों, दिसंबर 2021 के अंदर बिडिंग प्रोसेस के थ्रू अडानी इंटरप्राइजेस और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को चूज किया गया एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 18 दिसंबर 2021 को इस एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रखा। 2022 के अप्रैल में यहाँ पर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू किया गया और दोस्तों अभी तक निर्माण कार्य हो रहा है और निर्माण कार्य शुरू हुए करीब 23 महीने हो गए हैं, यानी कि 2 साल से ज़्यादा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लग गए हैं। दोस्तों, अब एक्सप्रेसवे के बारे में देखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 34 से प्रयागराज बाईपास नेशनल हाईवे 2 तक बनाया जा रहा है। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। एक्सप्रेसवे का राइट ऑफ वे 120 मीटर का है। इसके अलावा एक सर्विस लेन को डेवलप किया जाएगा जिसकी विड्थ 3.75 मीटर होगी। यहाँ पर दोस्तों एक्सप्रेसवे को 4 ग्रुप में बांटा गया है और सभी की लेंथ 145 से 140 किलोमीटर के आसपास है। ग्रुप 1 इसका कॉन्ट्रैक्ट आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को 1746 करोड़ में मिला। ग्रुप 2 का कॉन्ट्रैक्ट अडानी इंटरप्राइजेस को 1720 करोड़ रुपीस में मिला। इसके अलावा ग्रुप 3 का कॉन्ट्रैक्ट अडानी इंटरप्राइजेस को 2177 करोड़ रुपीस में मिला। वहीं ग्रुप 4 का कॉन्ट्रैक्ट अडानी इंटरप्राइजेस को 2099 करोड़ रुपीस में मिला। तो कुल मिलाकर दोस्तों 7,742 करोड़ रुपीस का खर्च निर्माण कार्य में आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को किस प्रकार से हायर किया गया है, तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट बिड की गई और यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट फेसेस में कॉन्ट्रैक्टर्स को चुना गया। तो सबसे पहले 20/10/2021 को आरएफक्यू कम आरएफडी के आधार पर बिडर्स को सेलेक्ट किया गया और उसके बाद फाइनेंशियल बिड निकाली गई। तो जो आरएफक्यू के अंतर्गत बिडर सेलेक्ट किए गए थे वही बिडर्स फाइनेंशियल बिड में शामिल हो पाए। फाइनेंशियल बिड के बाद उन कंपनीज को चुना गया जिन्होंने सबसे कम बिड लगाई थी, यानी कि सबसे कम कॉस्ट के आधार पर निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये DBFOT मॉडल के बेसिस पर दिया गया है, जिसमें डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल को अपनाया गया है। 16 दिसंबर 2021 को बिडर्स को फाइनलाइज किया और यहाँ पर दोस्तों ने लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया। 4 ग्रुप के लिए अलग अलग फाइनेंशियल बिड निकाली गई थी। दोस्तों अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूपीडा मेन कैरिगवे पे CNG वर्क 100% कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों जब ये वर्क कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब जो अलाइनमेंट है वो रेडी है। जितने भी बीच में पेड़ पौधे जितनी प्रकार की चीज़ें थी उन सबको हटा लिया गया है। इसके अलावा अगर हम अर्थवर्क की बात करें तो 69% कंप्लीट हो गया है। और अर्थवर्क जो है इसमें भी सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ये CNG के बाद का जो काम होता है वो अर्थवर्क का होता है, इसलिए इसमें भी काफ़ी समय लगता है। मिट्टी को यहाँ पर लगाया जाता है, फिर उसको समतल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 43% WM वर्क कंप्लीट हो गया है और DBM वर्क 37% कंप्लीट हो गया है। तो अगर दोस्तों हम इसको सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले CNG वर्क होता है, फिर अर्थवर्क होता है, उसके बाद GSB वर्क होता है, फिर WM वर्क होता है, DNM वर्क होता है और इसके बाद दोस्तों एक्सप्रेसवे को फाइनल फिनिशिंग दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों 1348 स्ट्रक्चर्स बनाए जाने हैं एक्सप्रेसवे के अंतर्गत और करीब 1008 स्ट्रक्चर्स रेडी हैं। ओवरऑल दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे के 594 किलोमीटर की लेंथ पे 43% वर्क कंप्लीट हो गया है और लगभग इसका ज़्यादातर काम पूरा हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सप्रेसवे कब पूरा होगा, तो अगर देखा जाए जिस हिसाब से काम चल रहा है तो 2024 के अंत में या 2025 के शुरुआत में ये कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि जो इसका मेजर जिसमें समय लगने वाला वक्त था वो तो हो ही गया है। अब जो काम है उससे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक और रीजन ये है, उत्तर प्रदेश के अंदर हीट वेव्स भी चलती हैं। तो जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ जाती है तो इससे जो निर्माण कार्य उस पर इफेक्ट आता है। ठंडियों के टाइम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पर आउटपुट निकला था, लेकिन गर्मियों में दोस्तों ये समस्या बनी रहती है। इसके अलावा कभी कभार बारिश भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी वो दिक्कत का काम कर देता है। लेकिन उम्मीद यही है कि ये 2024 के एंड या फिर 2025 के स्टार्टिंग में ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में अपार संभावनाओं को लाने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके अगल बगल औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे
और इसके लिए भूमि अधिग्रहण अभी भी चल रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लैंड पर्सन आइडेंटिफाई किए गए हैं और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लैंड पर्सन को एक्वायर भी किया गया है। तो दोस्तों इस कॉरिडोर को किस प्रकार से डेवलप किया जाएगा और ये किस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनने वाला है, कैसे ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम करेगा और यहाँ पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा विद इन उत्तर प्रदेश और इंटर स्टेट एक्सपोर्ट को ये प्रमोट करेगा, इन सब विषय में किसी अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।